नमस्कार दोस्तों, चाणक्य क्लासेस के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले 11 फरवरी को जो जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हुआ था, उस पर उसकी कट ऑफ के बारे में आज अपने चर्चा करेंगे कि बहुत सारे जो सर्वे जो है वो मैंने देखे हैं और जो आलोक राज जी ने भी एक ट्विटर पर जो सर्वे करवाया था उसका स्तर भी हमने देखा था कि क्या क्या चीजें थी। पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में अपने आज बात करेंगे और क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्या रिजल्ट की तारीख रहने वाली है, उन सब चीजों पर आज हमने बात करेंगे। थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड पे चले तो पिछले पेपर के हिसाब से और इस पेपर के हिसाब से थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखेंगे अपने। सबसे पहले हमने पिछले पेपर के हिसाब से देखे तो पिछली बार जो वैकेंसी थी वो लगभग 3500 के आसपास वैकेंसी थी और सीईटी भी लागू नहीं थी। इस बार क्या था, सीईटी भी लागू थी और वैकेंसी की संख्या भी क्या है, ज्यादा है। पिछली बार की जो कट ऑफ रही थी वो लगभग कितनी रही थी, तो पिछली बार की जो कट ऑफ रही थी वो लगभग रही थी 63% के आसपास में, जनरल की अगर हम बात करें तो। लेकिन पिछली बार पेपर का स्तर जो था, सेकंड पेपर की स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो सेकंड पेपर का जो स्तर था वो काफी लो था इस बार के पेपर से। इस बार का पेपर में क्या क्या चीजें अपने को अलग देखने को मिली थी। पहली चीज थी कि जितने भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे वो सारे के सारे रैंडम थे। एक बार अकाउंट का पर्सन आ रहा था तो दूसरी बार मैनेजमेंट का आ रहा था, मैनेजमेंट के बाद में अकाउंट ऑडिट का आ रहा था, ऑडिट के जीएफआर, तो इस प्रकार से मिक्सअप था। मिक्सअप होने की वजह से बच्चे का जो माइंड सेट था वो सेट ही नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह से कट ऑफ जो थी वो थोड़ी सी क्या रहेगी, लो रहेगी। एक फैक्टर तो ये काम करेगा। दूसरा कि पेपर की लेंथ जो थी वो बहुत ज्यादा थी और लेंथ ज्यादा होने की वजह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका पेपर पूरा नहीं हो पाया। पेपर पूरा न होने के कारण भी एक फैक्टर काम करेगा कि कट ऑफ जो है पिछली बार से काफी नीचे रहेगी। तीसरा, पिछली बार जो पेपर देने वालों की संख्या थी वो बहुत ज्यादा थी और इस बार अगर हम बात करें तो पेपर देने वालों की संख्या जो है वो मात्र कितनी है, 67,000 के आसपास है। 67,000 लोगों ने ही जो है टोटल पेपर दिया है। अगर एक और फैक्टर की अगर हम बात करें तो वो फैक्टर था सीईटी वाला, कि पिछली बार ज्यादातर वे लोग थे जो अकाउंट बैकग्राउंड से आ रहे थे, कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे थे। इस बार सीईटी के का फिल्टर लगने के बाद में जो अकाउंट वाले थे या जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट थे वो रेस से पहले बाहर हो गए थे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जिनका सीईटी पास नहीं हो पाया था। अगर हम आज बात करें कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कट ऑफ जो जितने आंकड़े मैंने विश्लेषण किया है, जितने पेपर का स्तर देखा है, उस पेपर के स्तर के आधार पर अगर देखें तो एक कट ऑफ जो मैंने निर्धारित की है, मैं ये नहीं कहता कि ये फाइनल कट ऑफ है, ये क्या कह सकते हैं, अनुमानित कट ऑफ है। अनुमानित कट ऑफ मतलब इसके आसपास जो है कट ऑफ रहने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। जैसे अगर हम जनरल की बात करें तो लगभग 53% से 55% के आसपास में कट ऑफ रह सकती है। अगर ज्यादा चेंज देखने का मिलेगा तो 2% कम कर लो और 2% ज्यादा कर लो, यानी मैक्सिमम 57% के आसपास जा सकती है, 58 जा सकती है, लेकिन इससे ज्यादा जाने के चांसेस जो है मुझे नहीं लगते। और कम करेंगे तो 53 से कम कितनी हो सकती है कि 52 51 इतनी के आसपास जो कट ऑफ रहने वाली है। दूसरी अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ रहेगी वो 51 से 53% के आसपास आपको देखने को मिलेगी। फिर अगर हम बात करें किसकी, ईडब्ल्यूएस की, तो लगभग ओबीसी के आसपास ही जो है ईडब्ल्यूएस की आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, 50 या 51% के आसपास जो कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। एससी की बात करें तो एससी की कट ऑफ जो रहेगी वो 45 से 48% के आसपास रह सकती है। मैं फिर आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये अनुमानित कट ऑफ है। इसमें 2% 3% ऊपर नीचे भी हो सकता है क्वालिफाई नहीं हुआ हो। बहुत सारी कैटेगरी ऐसी होंगी जिनकी सीटें भी खाली रह जाएगी। फिर अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी में 40 से 42% हो सकता है, मिनिमम मार्क्स जो थे 40% वो ही क्या हो, इसमें कट ऑफ रह सके। फिर बात करें मंत्रालय कर्मचारियों की जो कट ऑफ है वो इस बार 45 से 47% के आसपास जो रहने के चांस ज्यादा रहे। 45 से 47% रहेंगे क्योंकि इस बार मंत्रालय कर्मचारियों की जो संख्या है लगभग 8 से 9,000 के बीच में मंत्रालय कर्मचारी जो है जिन्होंने ये पेपर दिया था, 700 के आसपास उनकी पोस्टें थी। और फिर बात करें कि उनकी कुछ ऐसे जो मेरे नॉन है वो अच्छी तैयारी वाले भी बच्चे थे, तो उसके हिसाब से देखें तो उनके परसेंटेज भी अच्छे बन रहे हैं। तो इस हिसाब से देखें तो लगभग मेरा ये मानना है कि 45 से 47% के आसपास जो है वो कट ऑफ रहने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिजल्ट की, कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो जैसा आलोक राज जी ने कमेंट करके बताया है
कि 5 फरवरी को क्या है वो आंसर की डालेंगे, फाइनल आंसर की जो डालेंगे उसके बाद में वो क्या मांगेंगे, आपत्तियां मांगेंगे। आपत्तियों का निस्तारण 15 से 20 दिन में आपत्तियों का निस्तारण हो जाएगा और उसके बाद में 15 से 20 दिन और अगर आप मान के चलो तो लगभग लगभग ये मान के चल सकते हैं कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक जो है आपको क्या देखने को मिल जाएगा, रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। हो सकता है 15 अप्रैल के आसपास जो है वो आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए। तो ये जो सामान्य सी जानकारी जो अभी ने आपके साथ में साझा की, होप सो आप सभी के इनसे अच्छे नंबर बन रहे होंगे और आप सभी का सिलेक्शन हो। धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।